एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बढ़िया होंगे आप सब लोग। तो हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से उन सारे ऑपरेटर्स के पता चल गए होंगे। हमने कितने ऑपरेटर्स पढ़े थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइस ऑपरेटर, एक असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे हमने ऑपरेटर पढ़े थे और उनका प्रैक्टिकल कर कर भी देख लिया था। राइट, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन कैसा था। एंड इस वीडियो में भी हम ये जानेंगे कि ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग मतलब उन ऑपरेटर्स के अलावा भी कितने ऑपरेटर हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आपको वो ऑपरेटर्स तो आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, लेकिन इस वीडियो में भी हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, लेकिन और ज़्यादा आगे बढ़कर देखेंगे कि और कौन से सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ओके। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हमारा यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑपरेटर को पढ़ेंगे, डेट इज यूनरी ऑपरेटर। राइट, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ओके। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, अ ऑपरेटर विच कंटेन ओनली सिंगल ऑपरेंड कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। मतलब जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं वो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, सिंगल ऑपरेंड किन्हें बोलते हैं मैंने आपको बताया था। मतलब जो हमारे प्लस ऑपरेटर होता है, माइनस ऑपरेटर, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो दो ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी, मैंने ये बताया था। इसमें क्या है, दो ऑपरेंड पे वर्क हो रहा है, ए और बी एज अ ऑपरेंड, बीच में प्लस एज अ ऑपरेटर। ठीक है, ये अब ये जो ऑपरेटर होते हैं यूनरी ऑपरेटर, ये एक ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब एक ऑपरेंड पे किस तरीके से वर्क करेंगे मैं अभी बताता हूँ आपको। आप देख सकते हैं एक हिरारकी बनी हुई है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर के सब डिवाइड दो कर दिए गए हैं, दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब इनकी फर्दर कितनी कैटेगरीज होती हैं वो देखते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब किसी भी वैल्यू में, सपोज मेरे पास एक डेटा है, मेरे पास एक है डेटा सपोज 10। अब मैं इस 10 को एज अ प्रिंट नहीं कराना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो गए और कंसोल पर मेरा प्रिंट हो। मतलब ये 10 है और मैं लिख दूँ इसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो वो मेरा 10 से 11 प्रिंट हो कंसोल पर। तो उसके लिए हम एक वैल्यू को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, मतलब एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे अपने ओरिजिनल डेटा के अंदर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए था। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं फर्दर। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यस, सबसे पहले होता है हमारा ऑपरेंड प्लस प्लस, यस, ये होता है हमारा पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम फिक्स पोस्ट फिक्स। ठीक है, इसके बाद मतलब वैल्यू जो ए है वो एज अ ऑपरेंड है और प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, जो एक ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है। देखिए एक ही ऑपरेंड है ना ए, तो ये एक ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है पोस्ट फिक्स। अब होता है हमारे पास प्लस प्लस ए, यस, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर। ये होता है हमारा प्रीफिक्स, मतलब पहले वैल्यू अपडेट हो रही फिर उसको यूज कर रहा है। पोस्ट फिक्स में क्या है, पहले वैल्यू को यूज करो उसके बाद में इंक्रीमेंट करो उसके अंदर। तो हमारे इंक्रीमेंट के अंदर होते हैं ए प्लस प्लस, यानी उसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स, प्लस प्लस ए उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, फर्स्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट हो गया हमारा ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए, पोस्ट फिक्स ए माइनस माइनस, यस, मतलब ये एक वैल्यू को घटा देगा, मतलब डिक्रीज कर देगा। वो एक वैल्यू को बढ़ा रहा था, ये एक को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, हम कितनी भी करा सकते हैं, ऐसी कोई वो बात नहीं है, लेकिन हम एक एक वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, इसको भी हम बोलते हैं पोस्ट फिक्स। ठीक है, पोस्ट फिक्स मतलब पहले, पोस्ट फिक्स मतलब पहले हमारा ऑपरेंड आ रहा है, पहले वैल्यू को यूज कर लो उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दो। फिर है हमारे पास माइनस माइनस ए, इसको बोलते हैं हम प्रीफिक्स। इसमें क्या है, इसमें पहले वैल्यू को डिक्रीज कर दो या इंक्रीज कर दो और बाद में वैल्यू को यूज कर लो। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है,
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोनों का। सपोज मेरे प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन लिखी है इंट a इक्वल 10, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ इंट a में एक वैल्यू को अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा a प्लस प्लस। अब मैं प्रिंट f की हेल्प से a को प्रिंट कराना चाहूंगा, तो मेरा क्या आएगा, 10 नहीं आएगा, क्योंकि 10 के बाद मेरा a के अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब यहाँ पर मेरा आएगा 11 और फिर मेरा फाइनली 11 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही कुछ अगर हम ये वाला ऑपरेटर लगा देंगे, सबसे पहले अगर हमने प्लस प्लस कर दिया इस तरीके से, तब भी हमारा वही रिजल्ट आएगा 11, ठीक है। ये ये मतलब हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, तभी आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से वैल्यू बढ़ रही है और किस तरीके से वैल्यू घट रही है। सिंपली ये 11 हो गया। अब हम एक एग्जांपल और है, सपोज अब मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट ए माइनस माइनस, ठीक है, ये मैंने किया तो मेरा 10 है, 10 ए के अंदर 10 है और फिर मैंने ए के अंदर ही एक वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, मतलब अब मेरा यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो होगा मेरा 9 प्रिंट, सॉरी 9 प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट इस तरीके से वर्क करते हैं, एक वैल्यू को बढ़ा दो एक वैल्यू को डिक्रीज कर दो सिंपली, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स किस तरीके से हमारे वर्क करते हैं, ठीक है। और हाँ, प्रीफिक्स हमारे जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं वो हमारे, हमने पिछले भी पढ़े थे, हमने लॉजिकल एंड पढ़ा था, वो भी हमारा एक ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है। लॉजिकल एंड कैसा था, ए, उससे पहले हमने क्या लगा दिया, नॉट ऑपरेटर लगा दिया, ये ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर रहा था। ये भी हमारा एक यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि ये एक ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है। ऐसा ही हमारे पास था बिटवाइज एंड, एक्सॉर, इस तरीके से, ठीक है। ये भी हमारा एक ऑपरेटर एक ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है, तो ये भी हमारा यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। अब हम सिंपली प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं कि हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है, प्रैक्टिकली किस तरीके से वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करा जाता है। बेसिकली इसको हम ज्यादातर कहाँ यूज करेंगे, जब हम फॉर लूप लूप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, एनी जितने भी लूप है सी लैंग्वेज में, वो जब हम पढ़ेंगे तो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज वहां पे बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, इनका। तो हम प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं, चलते हैं अपनी सॉफ्टवेयर पर, ठीक है। सिंपली हम यूनरी ऑपरेटर का प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरी दो हेडर फाइल्स लगी हैं एंड मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर मैं कोड लिखने जा रहा हूँ। सिंपली सबसे पहले हमें वैल्यू के अंदर अपडेट करना है, वेरिएबल के अंदर अपडेट करना है वैल्यू को। तो सबसे पहले मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा, आपको पता ही है, इंट ए असाइन 10, ठीक है, 10 का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, इजी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 10 को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने इसी 10 को ए वेरिएबल के अंदर जो रखा है उसको मैंने प्रिंट करा लिया, ए, ठीक है, बैक स्लैश एन, एंड मैं कुछ फंक्शन को भी कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मेरा ए के अंदर 10 एज इट इज मेरा प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शन में लिखता हूँ अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं हम पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, ठीक है। वो हमारा पोस्ट फिक्स ऑपरेटर कौन सा होता है, ए प्लस प्लस, ठीक है, ये हमारा होता है पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं सेम लाइन को, जो हमने प्रिंट है वाली वो लाइन लिखी थी बिल्कुल वहीं पर एग्जैक्टली वैसा ही हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, ओके। तो अब आप गेस कर सकते हैं कि इस वाली लाइन में क्या आउटपुट आएगा और इस वाली लाइन में क्या आउटपुट आएगा। देखिए इस वाली लाइन में तो आपको पता होगा 10 ही मेरा प्रिंट होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट ए के अंदर वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा, ए के अंदर वैल्यू अपडेट हो जाएगी और मेरा जो ए के अंदर मतलब जो अपडेट होकर वैल्यू आएगी वो मेरी प्रिंट हो जाएगी। तो मेरा आएगा 11 यहाँ पर, आप देख सकते हैं 11 ही आएगा। देखिए जब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ओके, तो आप स्क्रीन पर देखिए जो 10 आया एंड 11 आया, क्योंकि 10 हमारी वेरिएबल के अंदर डेटा था, फिर अपडेट हुआ उसके अंदर एक वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, फिर हमारा एग्जैक्टली प्रिंट हो गया, ठीक है।
अब हमारा जो होता है, देखिए यहाँ तक हो गया। अब मैं प्रीफिक्स जो हमारा ए प्लस प्लस ए, अब इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, क्या आएगा, बैक स्लैश एन एंड ए। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, जब हमारी एक वैल्यू जो है यहाँ पर 11 हो गई, 10 हुआ, फिर 11 हुआ, उसके बाद मेरा यहाँ पर आएगा 12, क्योंकि फिर मैंने एक वैल्यू को 11 से एक वैल्यू को और इंक्रीमेंट कर दिया, तो उसके अंदर मेरा हो जाएगा 12। ठीक है, देखिए, ओके, 10 11 12। ठीक है, ये है हमारा प्रीफिक्स पोस्टफिक्स ऑपरेटर इंक्रीमेंट में। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। डिक्रीमेंट में यहीं पर ही चेंजेस कर कर दिखाता हूँ। माइनस माइनस मैंने किया और यहाँ मैंने कर दिया माइनस माइनस। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारी वैल्यू थी 10 वो तो हमारी प्रिंट होगी, उसके बाद एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो यहाँ मेरा आएगा 9 प्रिंट होकर आएगा, एंड यहाँ पर मेरा 10 प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं अब इसको रन करा कर कि हमारा एग्जैक्टली यही प्रिंट हो रहा है, 10 9 8। ओके, तो आप स्क्रीन पर देखिए 10 9 8 हमारा वही प्रिंट हो रहा है यूनरी। तो हमारा जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, इंक्रीमेंट के अंदर सब ऑपरेटर है प्रीफिक्स पोस्टफिक्स। अब उसके अंदर हम एग्जैक्टली डिफरेंस समझते हैं कि उसके अंदर जो डिफरेंस है वैल्यू किस तरीके से अपडेट हो रही है उसके अंदर, उन प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर की हेल्प से हम डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इन सबको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्लियर कर लिया। अब हम क्या करना है, अब हमें करना है, हम देखिए इंट में है हमारे पास ए के अंदर 10 डेटा है। ठीक है, एक मैं और बना लेता हूँ, इंट बी असाइन प्लस प्लस ए। ठीक है, ये मैंने किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए के और बी को दोनों को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, स्लैश एन ए। ठीक है, प्रिंट हो, प्रिंट एफ पर्सन पर्सन डी स्लैश एन, एंड अब मैं बी को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मेरा क्या आएगा, देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ। सबसे पहले मेरा ए के अंदर डेटा है 10। ठीक है, अब वो 10 आया नीचे इंट बी वाली लाइन में, उसने क्या किया, ए के अंदर जो वैल्यू है 10 उसको उसने एक से इंक्रीमेंट किया, एक से इंक्रीमेंट करने के बाद ए को प्रिंट करा दिया। ए को अब मेरा कितना प्रिंट होगा, मेरा यहाँ पर होगा 11 प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पर मेरा कितना होगा, यहाँ होगा मेरा ए के अंदर 10 है और उसने प्लस प्लस ए को करा दिया 11। 11 मेरा एज अ बी के अंदर असाइन हो गया। असाइन होने के बाद फिर मैंने बी को प्रिंट कराया, तो मेरा यहाँ पर आया 11 प्रिंट होगा यहाँ पर 11। ठीक है, अब मैं इसको रन कराने की कोशिश करता हूँ कि मेरी दोनों प्रिंट एफ वाली लाइन में यही एग्जैक्टली प्रिंट हो रहा है। यस, तो आप देख सकते हैं 11 11। ठीक है, दोनों कंडीशनों में मेरा ये प्रिंट हुआ। ये है हमारा प्रीफिक्स ऑपरेटर, मतलब पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करो उसके बाद यूज करो। ठीक है, अब इसके हम पोस्ट फिक्स देखते हैं। अब हमारा जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, मतलब पहले यूज करो बाद में इंक्रीमेंट करो। ठीक है, इसके बाद प्लस प्लस लगा दिया। अब इस सिचुएशन में जो हमारा आउटपुट आएगा वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। ठीक है, जब मैं ए को प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा, तो इस कंडीशन में जब मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो मेरा यहाँ पर आएगा 11 प्रिंट। ठीक है, जब मैं बी को प्रिंट कराऊंगा तो सिंपली मेरा क्या आएगा, मेरा आना चाहिए 10। मैं भी समझाता हूँ आपको ये कैसे आया। ठीक है, मैं इसको रन कराता हूँ कि एग्जैक्टली मेरा यही आउटपुट आ रहा है 10, वो 11 एंड 10, 11 एंड 10 यही आ रहा है। अब देखिए ये 11 कैसे आ रहा है, सिंपली मेरे वेरिएबल के अंदर 10 डेटा स्टोर है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, ए प्लस प्लस ए के अंदर इंक्रीमेंट कर दो। जब ए के अंदर इंक्रीमेंट किया, अब फिर मैंने ए को प्रिंट कराने की कोशिश करी तो मेरा आया 11 एंड बी में 10 कैसे आया। ठीक है, सबसे मैंने बोला ये ऑपरेटर क्या होता है, पोस्ट फिक्स। ये होता है पहले वैल्यू को यूज करो फिर इंक्रीमेंट करो। इसने वही वही जो मैंने बोला इसने वही यूज करा है। ठीक है, ए के अंदर हमारा 10 है, इसने एज इट इज
10 को b के अंदर असाइन करा दिया और फिर b को जब मैंने प्रिंट कराया तो मेरा 10 प्रिंट हो गया, क्योंकि पहले वैल्यू को इसने यूज कर लिया, बाद में इंक्रीमेंट करेगा ये। ठीक है, ये है हमारा प्री पोस्ट पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। ठीक है, अब हमारा सेम डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या काम करेगा, देखिए डिक्रीमेंट पहले हम करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज पोस्ट फिक्स से। पोस्ट फिक्स से हम कैसे करेंगे, पोस्ट फिक्स से करेंगे हम, यहाँ पर हम माइनस माइनस लगा देंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में हमारा थोड़ा डिफरेंट आउटपुट आएगा। देखिए कैसे आउटपुट आएगा। सबसे पहले हमारा ए के अंदर 10 है, उसके बाद ए को हमने एक डिक्रीमेंट कर दिया, मतलब ए के अंदर 10 है और 10 को एक से हमने इंक्रीमेंट कर दिया, तो हमारा यहाँ आएगा 9 प्रिंट होकर। एंड जो हमारा ए है वो एज इट इज बी के अंदर असाइन हो जाएगा, क्योंकि पहले वैल्यू को यूज कर रहा हूँ मैं। ए के अंदर मेरा 10 है और ऐसी बी में स्टोर हो जाएगा तो मेरा 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ कि मेरा यही 9 और 10 प्रिंट हो रहा है। यस, आप स्क्रीन के ऊपर देखिए 9 और 10 मेरा प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये है हमारा पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसीलिए इसी तरीके से इंक्रीमेंट प्रीफिक्स इन डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। प्रीफिक्स मतलब पहले वैल्यू को डिक्रीज कर दो। ठीक है, अब मैं पहले भी कर कर दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैंने हटाया, इससे पहले मैं माइनस माइनस लगा देता हूँ। अब क्या होगा इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में होगा हमारा 9 10 है, 10 हमारा एक से इंक्रीमेंट हो जाके 9 प्रिंट होगा और फिर यहाँ पर हमारा होगा पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, मतलब घटा दो, तो इस सिचुएशन में हमारा ये भी हमारा 9 प्रिंट हो जाएगा। देखिए आप 9 9 दोनों कंडीशन में प्रिंट हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, इसने पहले वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, क्योंकि ए के अंदर 10 है, उसने पहले डिक्रीज करा तो हमारा 9 हो गया। 9 एज अ बी में स्टोर हो गया, बी में 9 प्रिंट हो गया। ठीक है, और ए में तो ऑब्वियसली बात है 9 ही आएगा, राइट, क्योंकि ए के अंदर 10 है, उसने एक से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिया तो हमारा 9 प्रिंट हो गया यहाँ पर आने के बाद। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में हमारे दोनों प्रिंट एफ वाली लाइन में 9 9 प्रिंट हुआ, राइट। आप स्क्रीन पर भी देखते हैं 9 9। तो आई होप आपको इसमें डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि पोस्ट फिक्स प्री फिक्स में क्या डिफरेंस है, एंड डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट वगैरह की जो ऑपरेटर है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब यूनरी ऑपरेटर जो था उसको कवर कर लिया। यूनरी ऑपरेटर के कितने फर्दर टाइप्स होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसमें कितने होते हैं, प्री फिक्स पोस्ट फिक्स। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। अब हमारा सेकेंड है बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो दो ऑपरेंड के बीच में वर्क करते हैं। यूनरी ऑपरेटर जो होता है वो हमारा एक ऑपरेंड पर वर्क कर रहा था, राइट। अब जो हमारा बाइनरी ऑपरेटर है वो दो ऑपरेंड के बीच में वर्क करता है। ठीक है, इससे प्रीवियस वाला जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर जितने भी हमने सारे ऑपरेटर्स जो पढ़े थे वो हमने दो ऑपरेंड के बीच में काम कराया था उस पर। ठीक है, जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एंड मतलब जितने भी हमने ऑपरेटर पढ़े थे पिछले वीडियो में वो सारे दो ऑपरेंड्स के बीच में वर्क कर रहे थे, तो वही हमारा होता है बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि हमने दो ऑपरेंड के बीच में कौन सा ऑपरेटर वर्क करता है। प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर हमारा वर्क करता है। माइनस ऑपरेटर दो ऑपरेंड में वर्क करता है, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर इसको बोला जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑपरेटर हैं जो दो ऑपरेंड के बीच में वर्क कर रहे होते हैं। ये बेसिकली उनको जो दो ऑपरेंड में वर्क करते हैं उनको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बाइनरी ऑपरेटर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो, जस्ट इससे प्रीवियस वाला, उसमें आप सिंपली जाएं और वहां से ऑलमोस्ट 1 आवर की वीडियो है। अब वहां पर जाइए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि हमने सारे बाइनरी ऑपरेटर्स पढ़े हैं वहां पर। अब सेकंड टाइप से थर्ड टाइप से हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली कौन से होते हैं। टर्नरी जो ऑपरेटर होता है मैं यहीं पर ही आपको बताता हूँ। टर्नरी जो ऑपरेटर होता है उसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। वो सिर्फ एक ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर होता है वो। देखिए वो कौन सा ऑपरेटर, देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन मार्क लगाया और कोलन लगा दिया। ये ये जो ऑपरेटर होता है इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, मतलब टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो थ्री ऑपरेंड के बीच में वर्क करता है। थ्री ऑपरेंड मतलब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने यहाँ ए लिया ऑपरेंड, एंड थोड़ी स्पेस दे देता हूँ यहाँ पर, फिर मैंने बी ले लिया, उसके बाद सी। मतलब एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया कि टर्नरी ऑपरेटर
जो 3 ऑपरेंड के बीच में वर्क करता है और वो इस तरीके से लिखा जाता है ए क्वेश्चन मार्क बी कोलन सी। ठीक है, इसको हम ज्यादातर जो हमारे कंडीशनल ऑपरेटर हैं 3 ऑपरेंड के बीच में जो वर्क करता है, इसको बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे जब हम इफ एल्स कंडीशंस पढ़ेंगे, नेस्टेड इफ एल्स, जब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके अंदर हम इनका इम्प्लीमेंट कर कर देखेंगे और प्रैक्टिकल कर कर देखेंगे कि हमारा टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये हमारा ऑपरेटर होता है, ठीक है, ये कैसे काम करता है देखिए। सबसे पहला ए, इसमें हम कंडीशंस देंगे। सबसे पहला जो हमारा ए है, कैसे कंडीशन देंगे, हमने दी 10 ग्रेटर देन 20। ठीक है, इसके यहाँ पर ट्रू, ट्रू मैं लिख देता हूँ सिंपली। ठीक है, कोलन लगाने के बाद देन हमने लगाया फॉल्स, सॉरी फॉल्स। ठीक है, अब क्या होगा देखिए। सबसे पहले कंपाइलर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है ट्रू, तो हमारा इस वाले बीच ट्रू हमारा प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हमारा फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रू की जगह सिंपली 1 भी लिख सकते हैं, 1 एंड 0। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये वाला ब्लॉक कॉल होगा, क्योंकि कौन सा ब्लॉक कॉल होगा, जो क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच में है वो वाला कॉल होगा अगर ट्रू हुआ। ठीक है, और अगर फॉल्स हुआ तो हमारा कोलन के बाद वाला प्रिंट होगा। ठीक है, 0 अगर फॉल्स हुआ। तो इस तरीके से हमारा टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेंड के बीच में काम करता है। ठीक है, अब हम इसको ज्यादा बेसिकली प्रैक्टिकल कर कर नहीं देखेंगे। हम इसको जब हम इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे उसके अंदर हम टर्नरी ऑपरेटर का एक प्रोग्राम बनाकर देख लेंगे प्रैक्टिकली, तभी आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ये लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम और देखते हैं कौन से ऑपरेटर हैं। एक एक बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर और होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।